मेडिकल एंड नर्सेज अब तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एम्स ने एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसके बारे में। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन के अलावा आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑन करते हैं। जो नॉर्सेट एग्जाम होने वाला है 20 नवंबर को, उसको लेके सीट को लेके बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है, कितनी सीट रहेंगी, क्या रहेगा। तो यहाँ पर एम्स ने सीटों का जो तालमेल है, पहले कम सीटें रखी गई थी, अब एम्स जोधपुर और एम्स दिल्ली के लिए भी सीटें इन्होंने बता दी हैं कि कितनी सीट रहेंगी। पहले 2 दिन पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कहा था कि एम्स जोधपुर, ऋषिकेश, न्यू दिल्ली और भटिंडा यहाँ के लिए सीट बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। बट इन्होंने आज ना तो भटिंडा और ऋषिकेश के लिए तो नहीं, बट एम्स जोधपुर और एम्स न्यू दिल्ली के लिए सीटें हैं जो डिसाइड कर दी हैं कि कितनी सीट अवेलेबल रहेंगी यहाँ पर। तो एम्स जोधपुर के लिए टोटल सीट निकाली है 147, 147 सीट है एम्स जोधपुर के लिए। एंड एम्स न्यू दिल्ली के लिए 622, 622 पोस्ट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहले 2600 प्लस कुछ वैकेंसी थी, अब और वैकेंसी हो गई है। बट एज कम्पेयर टू हम लास्ट टाइम 2020 की बात करें तो सीटें हैं जो कम ही हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक 4000 प्लस कुछ वैकेंसी थी। सो लेट्स सी कि जो अभी रिसेंट में सीटें निकली हैं उनमें क्या चेंजेस है। और यहाँ पर पूरे सभी टर्म्स एंड कंडीशन सेम रखे गए हैं। तो यहाँ पर जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो प्लीज़ फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि लास्ट डेट के भरोसे आप ना बैठें। तो यहाँ पे आपको पता चली गया कि 147 पोस्ट एम्स जोधपुर के लिए हैं और दिल्ली के लिए 622। अब हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम आपको पहले ही बता दिया था कि अदर एम्स के लिए क्या वैकेंसी है। और यहाँ पर जिन एम्स के लिए नील रखा गया है, क्योंकि एम्स कल्याणी, एम्स रायबरेली, इन 2 एम्स के लिए एक भी वैकेंसी नहीं निकाली है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर या तो सीटें हैं जो ऑलरेडी फिलअप हैं या फिर यहाँ पर वैकेंट ही नहीं है सीट, जो भी रीज़न रहा हो। तो यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं है। तो अब जिन लोगों के डाउट्स थे कि वैकेंसी है जो पूरे तरीके से बार बार क्यों चेंजेस किए जा रहे हैं या कुछ भी, तो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हों। अब बहुत सारे लोगों को, जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो सीटों का पता चल गया कि किस एम्स के लिए क्या पोस्ट है। टेंटेटिव डेट भी रखी गई है कि आपका एग्ज़ाम है जो कब होगा, 20 नवंबर को। और यहाँ पर इतनी एग्ज़ाम की जो सीटें हैं एम्स की सीटों के साथ साथ यहाँ पर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए भी वैकेंसी है, तो आप इसके लिए भी फॉर्म फिलअप करें। तो ये नोटिफिकेशन भी आपको ऑलरेडी बता दिया गया था, इसमें भी 700 के आसपास कुछ वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे कि जिन भी लोगों के लिए क्या हो रहा है, फॉर्म फिलअप करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट में लेके प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग क्या करें। क्योंकि मेरे पास डेली एक ही क्वेरी आती है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि इस क्वेरी का क्या करें। तो यहाँ पर आपका एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि जो भी लोग कास्ट सर्टिफिकेट को लेके परेशान है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इवन जो चीज़ें मैं भी ना आपकी सॉल्व कर पाऊंगी, जो यहाँ पे लास्ट में एक आपको नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है, यहाँ पे आप जरूर अपना क्या करें, जो असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन है टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आप जरूर मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 9:30 to 5 PM तक अपना नंबर लगा के बात जरूर करके पूछें कि आपको करना क्या है। बहुत सारे लोगों की फीस डिडक्ट हो गई है, फीस डिडक्ट होने के बाद उनका कुछ भी फॉर्म सबमिट ही नहीं आ रहा है या फिर कुछ इनकरेक्ट चीज़ें हो गई हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जो यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल करके या फिर जो norset@gmail.com यहाँ पे मेल करके चेक कर लें। क्योंकि एक बार यदि आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होती है तो आपको पूरा 1 साल नॉर्सेट 2022 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि साल में एक ही बार पेपर होता है। तो यहाँ पर जिन भी लोगों के जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको जहाँ से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो रहे हैं वहीं से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, या फिर जिन भी फ्रेंड्स ने आपके फॉर्म फिलअप किया है और सक्सेसफुली उनके फॉर्म सबमिट हो गए हैं तो उनसे भी आप एक बार बात करके देखें, उनकी हेल्प लें।
आई थिंक सबसे बेटर आइडिया यही होगा कि आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछें कि जिनकी फीस डिडक्ट हो गई है, फीस के अलावा यदि जिनको कोई अदर प्रॉब्लम है तो वो लोग उनके यहीं से डाउट्स हैं जो क्लियर होंगे। एंड सेकेंड थिंग कि जिस भी एम्स के लिए वैकेंसी नहीं निकली है वो लोग ये डाउट में ना रहें कि आप किसी अदर एम्स के लिए एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि सुबह से 4 से 5 मैसेज ऐसे भी आ रहे हैं कि यदि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो यदि मैं भोपाल एम्स के लिए फॉर्म फिलअप करती हूँ तो मुझे वहाँ के लिए कुछ रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में किसी भी स्टेट वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं रखा जाता है, ये चीज़ आप याद रखें। और सेकेंड थिंग कि यहाँ पर माइनस मार्किंग जरूर होती है इस पेपर में, तो ऐसा नहीं है कि आपको माइनस मार्किंग नहीं होगी। आपका जो यहाँ पर सीट अलोकेशन अब ऑलरेडी हो चुका है, आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो चीज़ें भी बता दी गई हैं। अब आप लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठें कि आप लास्ट डेट में ही फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सभी चीज़ें पहले से ही क्लियर है। 16 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो आप 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी 2-3 डेज का टाइम है, तो आप इतने में अपने फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें, क्योंकि 30 अक्टूबर 2021 को शाम के 5 बजे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है जो क्लोज हो जाएगा। अब वैकेंसी भी यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब ऑलरेडी 2 ही एम्स बचे हैं जहाँ की इन्होंने सीट नहीं बताई है, तो मैं आपको बता दूं वो है एम्स भटिंडा एंड एम्स ऋषिकेश, और बाकी एम्स दिल्ली और जोधपुर की सीटें अनाउंस हो चुकी हैं। तो जो भी लोग अभी तक फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठे हैं प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं तो जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और जिन भी लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर परचेस करना हो तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो इंस्टा मौजूद लिंक दी जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से पेपर को परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड सेकेंड थिंग, आज हमारा जो आफ्टर दैट वीडियो जो सीरीज़ रहेगी वो होगी एम्स का प्रीवियस ईयर पेपर ही रहेगा, जिसमें टोटल 80 MCQ हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।